तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत। भाई सर, हाँ। सबसे पहले यार कमेंट कर दो मेरा टी शर्ट कैसा है। बहुत महंगा है तो इसलिए कमेंट तो एक बनना हाँ, चाहिए। 200 रुपए का टी शर्ट है। सो गाइस, सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के हम वीडियो बनाए। अगर कमेंट में आप बरसात कर देते हो, इस वीडियो पे टारगेट लाइक 2000 रखते हैं, अगर आप प्यार दिखा देते हो कर दो भाई तो भाई 2000। आज शाम से या कल से हम स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट और फटाफट अपना प्रोफेसर प्यार के दिखाना स्टार्ट इंस्टाग्राम करो। पे जाके विजिट कर लेना। प्रोफेसर के इंस्टाग्राम पे बहुत खुश है। इस वीडियो के बाद, ये वीडियो आने के बाद ना कुछ और शाम तक आएगा, देखना जरूर। और उसके 1 साल के बाद कुछ और आएगा। चलो चलो अब अपनी बातें करते हैं। सो गाइज, मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लास्ट 5 डेज। आप बोलोगे सर 5 डेज ही थोड़ी बचा है पीसीएम के लिए। अरे मेरे दोस्त, 5 डेज कंसीडर करो क्योंकि आपको मॉक टेस्ट भी देना है, रिवीजन भी करना है, इसलिए 5 डेज दिमाग में फिट करके रखो। तो मैं सबसे पहले राहुल सर को दूंगा मैथ, मैं बात करूंगा फिजिक्स, एंड दोनों भाई मिलकर बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। राहुल सर, सबसे पहले मैथ के बारे में बताओ क्योंकि मैथ का वेटेज सबसे ज्यादा है। देखो मैथ, जो पीसीएम वाले स्टूडेंट है तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि मैथ में आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जैसे एक रूल कैसा होता है कि पहले अपना बेसिक स्ट्रांग करो फिर आगे की ओर बढ़ो। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप बेसिक स्ट्रांग करो, आगे की ओर बढ़ो, ये सबसे अच्छा है। बट आप 11th का पार्ट कवर करके सोचोगे कि मेरा बेसिक कवर हो जाएगा 12th के लिए, तो बिल्कुल नहीं। 12th का आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, तो मेरा एक सजेशन है। अब टाइम उतना ही हाँ, बचा है। क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है तो आप सबसे पहले 12th की चीजें स्टार्ट करो। अब आप ये सोचोगे कि 12th का बस पार्ट 1 कर लूं, वो बोर्ड के लिए रूल होता है। यहाँ पे आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करना होगा। बट आप अभी ऐसे कोई बच्चा है कि जो मैथमेटिकल लॉजिक करके बैठ जाए, तो भाई मैथमेटिकल लॉजिक का कितने क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आपको ये पता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो आपको ऐसे लेसन्स कवर करने हैं जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, और जो डिफिकल्ट लेसन है उसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपके लिए टफ लगता है, वेक्टर लेसन है, लाइन और प्लेन है। अगर मैं बात करूं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है। तो ये सब लेसन है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ, बिल्कुल आप स्ट्रेस में मत आओ, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, और अगर आप दिल से मेहनत करोगे ना तो आप 12th और 11th दोनों कवर कर सकते हो। बहुत इजी है आपके लिए। आप क्या करो पता है, अब आप 2023 वाले पीवाईक्यूज पे मत जाओ अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है। पांच ही दिन है सर। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, 2024 और 2023 को जस्ट एक बार रीड कर लो अगर टाइम बचा तो। और अगर उसके बाद भी टाइम नहीं बच रहा है तो आप कम से कम ये करो कि सबके कॉन्सेप्ट और कुछ कुछ पीवाईक्यूज। इससे क्या होगा पता है कि आप पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। हाँ, मैंने ये लेसन किया है। कोई लेसन अगर आप स्किप कर रहे हो तो आप क्या करो पता है, उस लेसन के कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फटाफट फॉर्मूले सब लर्न कर लो जो आपने पहले से पढ़ा है, उसके 4-5 एमसीक्यूज देख लो। आप क्या कर सकते हो, आप क्या, पर अभी भी एक अच्छा खासा टाइम है आपके पास। अगर आज इसे भी अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे, एक रूल मैं आपको बोल रहा हूँ, 3x5। 3x5 मतलब 3 घंटे आप रेगुलर मैथ को दो, इंटू 5 मतलब 5 डेज। तो देखो आपका 15 आवर्स में आप आराम से बहुत सारी चीजें कवर कर लोगे। आप अगर मुझे प्रॉमिस करोगे सर हम करेंगे, तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दे दूंगा। अगर आप उस वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन में कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी बता दूंगा, तो आप उस टॉपिक के सम सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो राहुल सर ने ये बातें बता दी, और राहुल सर ने जो चीजें बताई कि अगर देखो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, मैथ को आपको इस करना चाहिए। इससे आपको एलिमिनेशन मेथड में भी हेल्प हो जाएगा कि अगर कम से कम कुछ पढ़ के जाओगे तो आप जो मैंने तुक्का मेथड बताया जिसको एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है, उसको भी यूज कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड जो बताया ना वो सबसे अच्छा है, क्योंकि देखो बोर्ड में कैसे आपको कुछ पता नहीं है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, उसी में आपका आंसर है। मतलब आपको आंसर दिया है, चोर आपके सामने ही बैठा है, बस आपको पकड़ना है। बोर्ड में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको पकड़ लेना है उसको, बस वो डिपेंड करता है। इसलिए सर ने वो जो तरीका बोला है ना कि अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें पता है तो आप बाकी की चीजें, हाँ ये तो इस लेसन से नहीं हो सकता है, ये तो आंसर नहीं हो सकता है, तो ये कट, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। तो 2 ऑप्शन कट, 2 ऑप्शन में अक्कड़ बक्कड़ खेल लो, फिर हो जाएगा। देखो गाइस, अब सिंपल सी बात है, ये बातें 2 महीने पहले हम लोग तुक्का मेथड नहीं बनाए थे, न तो मैं आपको बताया था। पर अभी टाइम है कि कैसे न कैसे करके चीजों को खत्म करना। अब बात करेंगे हम फिजिक्स को लेके। देखो भाई, मैं अगर ऐसा बोलूं कि फिजिक्स को आप 5 दिन के अंदर इतना स्कोर कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो बिल्कुल गलत बात है। अब फिजिक्स में अगर आप हार्डली करने जाओगे, सच के साथ करने जाओगे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से 3 या 4 या 5 चैप्टर ही कर सकते हो। ये सच्चाई है, ये रियल फैक्ट है सीईटी के अकॉर्डिंग। हाँ, बोर्ड होता
तो आप इतने कम दिन के अंदर भी बहुत सारी चीजें कर सकते थे, क्योंकि सीईटी का थोड़ा लेवल अलग होता है। फिर भी सर अगर हमें 5 दिन के अंदर करना है तो कौन सा करना चाहिए? देखो दोस्तों, 12th का आप या तो फिजिक्स 1 के कोई भी 4-5 स्टार्टिंग के 5 चैप्टर कर लो और एंडिंग के 2-3 चैप्टर कर लो। अगर ये हो जाता है देन 11th का कर लो, क्योंकि 11th के जो एमसीक्यू आते हैं ना बहुत सिंपल आते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल आते हैं गाइस, और बहुत कम चैप्टर भी है जिससे आप स्कोर कर सकते हो। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चों को सबसे पहले केमिस्ट्री करना चाहिए कि फिजिक्स? केमिस्ट्री, वही इसीलिए बता रहा हूँ ना, इसलिए तो मैंने बोला फिजिक्स का पहला बात यही कर दिया कि फिजिक्स में यदि मैथ देन केमिस्ट्री देन, वो मैं बताने वाला ही था। तो फिजिक्स इसीलिए दिमाग में रखो कि अगर आपको कुछ नहीं हुआ है तो अगर आप करना चाहते हो तो ये चैप्टर करो, अगर कुछ नहीं हुआ है तो भाई थोड़ी बहुत चीजें देख लो, 2024 का जो आपका पीवाईक्यू है वो देख लो। पर ज्यादा कुछ करने जाओगे कि मैं एक ही चैप्टर का बहुत कुछ कर लूंगा, मैं एक चैप्टर के 10 साल के एमसीक्यू कर लूंगा, कोई मतलब नहीं होता। करना भी 3 ही 4 साल का चाहिए कि जो लेटेस्ट ट्रेंड का चल रहा है। फिर भी आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप 15 आप 16 चैप्टर कर लो, फिर 11th स्टैंडर्ड का भी कर लो, ऐसा नहीं। तो मैंने जो चीजें बताई इसके 6-7 चैप्टर कर लो, 11th का कर लो अगर हो पाए तो। नहीं हो पाया तो भी 2024 के जितने भी एमसीक्यू हो सके उतना कर लो। अब बात करेंगे केमिस्ट्री को लेके, तो राहुल सर ने और मैंने पहले क्लियर कट बता दिया, सबसे पहले मैथ आपको करना चाहिए। मैथ जब लगे कि भाई मेरा बहुत सारा हो चुका है, मैथ के साथ ही आपको केमिस्ट्री साथ में करते जाना चाहिए, और ये दोनों जब हो जाए देन इसके बाद आपको फील होने लगे तो फिजिक्स। बट गाइस देखो 3 से 4 घंटा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा, 3 से 4 घंटा मैथ को दो, 2 से 3 घंटा केमिस्ट्री को दो। अगर आपको फिजिक्स कुछ नहीं हुआ है तो भाई 1-1.5 घंटा दो। बोलोगे सर फिजिक्स कुछ नहीं हुआ तो 1-1.5 घंटा देने का, भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा टाइम भी देते हो उसका रिजल्ट ज्यादा नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इस पे अगर ज्यादा टाइम दोगे मैथ पे और केमिस्ट्री पे तो स्कोर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। ओके सो गाइस, यहाँ मैंने बहुत सारी चीजें बताई। लास्ट 5 डेज के अंदर आपको किस तरह से फोकस करना चाहिए, एंड 5 डेज होने के बाद आपको मॉक टेस्ट भी देना चाहिए जिससे आप खुद को जज कर पाओगे। एंड गाइस हम लोग फ्री मॉक टेस्ट लाने का भी प्लान कर रहे हैं, अगर आप लोगों का प्यार मिला तो जरूर लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।